मेरे प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्व देवा है। शीर्षक है मरुतों से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। यहोहते रक्षसो देहवे कामचक्रेभिस्तं मरुतो निजात यो वश्यमेयं शशमानस्य निन्दाः तुच्छान् कामान् करते शिश्विधानः। इस 10वें मंत्र में यह कहा गया है कि मनुष्य यज्ञ करे, लेकिन वह यज्ञ देव यज्ञ हो। देव यज्ञ का मतलब ये हुआ कि जो देवार्पित हो। यह कैसे? जैसे सूर्य यज्ञ कर रहा है प्रकाश देने का, ताप देने का, वायु यज्ञ कर रहे हैं जीवन देने का, जल तृषा आदि बुझाने का, तो ये किसी से कुछ कीमत नहीं मांगते। सूरज जलता है तो अपने लिए नहीं जलता है, लोक के लिए जलता है। पवन देवता हमें जीवन देते हैं, सांस बनकर हमारे शरीर में आकर उसे जीवित रखते हैं, तो कुछ उसका चार्ज नहीं मांगते हैं। तो यह यज्ञ हुआ। यज्ञ वो है जो लोक के लिए हो। तो यज्ञ के स्वरूप को देव शब्द लगा करके स्पष्ट किया गया है कि वो यज्ञ देवों की भांति यज्ञ हो, क्योंकि यज्ञ की प्रक्रिया मात्र से उसको अच्छा नहीं समझना चाहिए। जैसे कोई यज्ञ कर रहा है, कोई पाठशाला विद्यालय खोल रहा है, अस्पताल खोल रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि है कि एक भूमिखंड पर वो कब्जा कर ले, तो उसकी नीयत जो है वो खोट से भरी हुई है, उसमें तुच्छ स्वार्थ है। इसलिए वह यज्ञ देव यज्ञ नहीं रह जाएगा, वह यज्ञ आसुर यज्ञ होगा, राक्षस यज्ञ होगा। तो इसीलिए कर्म या यज्ञ एक ही वस्तु है। तो गीता में इसका बड़ा अच्छा निर्णय दिया गया है। कर्म विकर्म और अकर्म के रूप में। एक ही कर्म नियत के हिसाब से शुभ कर्म हो सकता है, विकर्म हो सकता है, और वही नियत के हिसाब से मतलब वो विकर्म या अकर्म हो सकता है। तो विकर्म का मतलब हुआ विकृत कर्म जब हो जाता है तो विकर्म हो जाता है। तो वही कर्म है, लेकिन वो विकर्म विकृत कर्म तब बन जाता है जबकि उसके पीछे आसुरी भावना रहती है। जैसा अभी कहा गया है। लेकिन कर्म अकर्म तब बनता है जबकि वो लोकहित से जुड़ा होता है। झूठ भी यद्यपि असत्य पाप माना गया है, असत्य बहुत बड़ा पाप है, लेकिन अगर वो लोकहित में बोला जाए तो पाप नहीं रह जाता है। जैसे किसी निरपराध की जान बच जाए, उस समय कोई असत्य बोला जाता है तो वह असत्य सत्य से भी बढ़कर हो जाता है। लेकिन वहाँ पर सत्य कह देना ही
जो है वो पाप हो जाता है। जैसे कोई लुटेरा लूट कर कोई या किसी की हत्या करके निरपराध की जा रहा हो, तो पुलिस या कोई पूछे कि इधर से कोई व्यक्ति गया है इस तरह से, तो उस समय सत्य बोलना जो है वो पाप हो जाएगा, लेकिन असत्य वहाँ पर पुण्य हो जाएगा। तो असत्य क्या होगा कि हमने नहीं देखा है, यद्यपि देखा है। तो इस प्रकार से कोई यज्ञ जो है वो देव यज्ञ तब बनता है जब उसके पीछे खोट नहीं रहती। तो तदर्थ ऋषि कह रहा है कि यह देववीत रक्षसा होते, जो देव यज्ञ में राक्षसों को बुलाता है, मतलब हुआ कि राक्षसी वृत्तियों को अपनाता है। तो हमारे ही शरीर में देवता भी हैं और राक्षस भी हैं। जब हमारा विचार दुर्विचार हो जाता है, छल से, कपट से, स्वार्थ से सन जाता है, तो वो भीतर का राक्षस ही प्रकट होता है। देव भी हमारे ही भीतर हैं। तो सब कुछ मनुष्य के भीतर ही है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे न्याय से। तो उसी तथ्य का उद्घाटन करता हुआ ऋषि कह रहा है कि जो यज्ञकर्ता यजमान देववीत, देखने में जो देव यज्ञ है, उत्तम यज्ञ है, वह उत्तमता अपनी तब खो देती है जब उसमें राक्षसी वृत्तियों का समावेश हो जाता है। जैसा हमने अभी कहने की चेष्टा की है कि कर्म, विकर्म, अकर्म, ये तीन होते हैं। कर्म तो सामान्य कर्म है। विकर्म जब वह शुभ कर्म भी भावना से जुड़ जाता है, अच्छी भावना से जुड़ेगा, तो बाहरी रूप से देखे जाने वाला असत्य भी सत्य से अच्छा फल देगा, जैसा हमने भी उदाहरण देकर के बताया है। और ऊपर से अच्छा दिखाने वाला कर्म तब विकर्म बन जाएगा जब वो मन में खोट रख करके किया जाएगा। जैसे हमने उदाहरण देकर के बताया है कि किसी की भूमि को कब्जाने, किसी को सताने के लिए कोई शुभ कर्म हो रहा है जो देखने में शुभ समझ पड़ा है, लेकिन उसका परिणाम जो है वो शुभ नहीं कहा जाएगा, वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसा वेद का विचार है। गीता आदि में भी यह बात बड़े विस्तार के साथ कही गई है। कर्म अकर्म विकर्म का निर्णय हुआ है गीता के संभवतः 4 अध्याय में। तो इसलिए वेदाध्ययन और गीतादि का अध्ययन आवश्यक है जीवन की पहेलियों को सुलझाने के लिए, कर्म पथ का निर्धारण करने के लिए। तो जो यज्ञ करता है लेकिन यज्ञ में राक्षसों को बुलाता है, अर्थात राक्षसी वृत्तियों को अपनाता है, छल कपट अथवा प्रपंच से सना हुआ दुर्विचार पूर्वक कोई शुभ कृत्य देखने में है, कोई साधु बन करके ठग रहा है तो साधु वेश से, लेकिन कृत्य उसका राक्षस है, उसके भीतर राक्षस बैठा हुआ है, तो फिर वह जो है वो राक्षस ही माना जाएगा। काले ने में जिम रावण राहु उखड़े अंत न हो हिंद बाहु। काले ने में भी तो साधु बना हुआ था, लेकिन अंत में परिणाम क्या हुआ कि मारा गया। रावण भी साधु बन करके सीता का हरण करने गया था, राहु देवताओं के पंथ में देवता बन करके बैठ गया था, लेकिन परिणाम ठीक नहीं हुआ। तो ये सब सोच करके कर्म करना चाहिए। तो एतदर्थ मरुतों का आवाहन हो रहा है कि जो मरुदगण हैं वो परम शक्तिशाली देवता हैं, इंद्र के निकट के सहायक हैं। वे हमारे जीवन यज्ञ को देखें, उसके संचालन में सहायक हों और उसमें राक्षस ना आने पावें, यानी राक्षसी वृत्तियां ना आवें।
तो हे मरुदेव, तुम देव यज्ञ को देव यज्ञ ही रहने दो, उसमें राक्षस ना आने पावे, यानी राक्षसी वृत्तियों का समावेश न होने पावे। और दूसरा कर्म हे मरुदेव तुम यह करो कि यह माने जो मनुष्य वह सशमानस्य, जो तुम्हारे बल पौरुष पराक्रम लोकहित को ध्यान में रख करके तुम्हारा आराधक बना है, तुम्हारा भक्त बना है, तुम्हारी स्तुति करता है, लेकिन जो उस स्तुति करने वाले तुम्हारे भक्त की निंदात माने निंदा करता है, कहता है तुम क्या ये सब निरर्थक काम कर रहे हो, इससे क्या होता है, जैसे तमाम लोग होते हैं निंदा करते हैं शुभ कर्मों के लिए, बिना मतलब के बाप खूब खाओ, यावत जीवे सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूत से देह से पुनरागमन कुतः। नास्तिकों का मत है जब तक जियो सुख से जियो, कर्ज लेकर के भी घी पियो, कहाँ नरक कहाँ सरक, शरीर यहीं भस्म हो जाएगा सब। तो अब ये जो है वो शास्त्र का विरोधी मत है, क्योंकि कर्म का फल मिलता अवश्य है, अभी नहीं मिला कभी मिलेगा जरूर। तो इस बात को ध्यान में रख के कहा जा रहा है कि हे मरुदेव, जो तुम्हारे भक्त हैं लेकिन उनकी जो लोग निंदा करते हैं, क्या बिना मतलब को तुम प्रपंच ठान रहे हो, ये मरुत हैं, ये हैं, वो हैं, काम करो अपना मौज मस्ती करो, तो ये सब विचार नास्तिकों के हैं। तो उन्हीं को लक्ष्य करके कहा जा रहा है कि जो तुम्हारे भक्तों की निंदा करता है, उनको तुच्छ बताता है, निकम्मा बताता है, बेकार बताता है, उनको तुम नष्ट करो। और किनको नष्ट करो? शिष्यदाना, शिष्यदान कहते हैं जो मेहनत से काम करते हैं, तो यह तो अच्छा है, लेकिन उसके पीछे कामान तुच्छयान, जो ऐहिक कामना से यानी भौतिक कामना से अपने ऐशो आराम भोग वासना, अपने मिथ्या दर्प को संतुष्ट करने के लिए, अपने को ऊंचा साबित करने के लिए श्रम करते हैं, धनार्जन करते हैं, लेकिन इसका लोक कल्याण से संबंध न रह करके केवल दूसरों को सताने के लिए जो कर्म होता है और ऐहिक कामना की पूर्ति के लिए जो कर्म होता है, ऐहिक कामना माने भौतिक भोग विलास के लिए जो श्रम किया जाता है, जिसमें लोक कल्याण का पुट नहीं रहता है, तो ऐसे तुच्छों के कर्मों को हे मरुदेव तुम नष्ट कर दो, उनको भी विनष्ट कर दो। भले वे श्रमशील जीवन बिता रहे हैं, धनार्जन कर रहे हैं, लेकिन यदि उसका लोकहित से जो लगाव नहीं है, वो केवल तुच्छ विषय वासनाओं की पूर्ति तक ही सिमटा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति भी तुम्हारे द्वारा दंडित हो। तो हे मरुतों, मरुत देवता तो है नहीं, शरीर में बाई व्याधि आधि व्याधि कितने रूप में, प्राण शक्ति रूप में, सब रूप में वही तो विराजमान है। जितने सब ऐसे गैसे जुटते हैं, जितने सब और पीड़ाएँ होती हैं वायुजन्य, वो सब मरुतों की ही कोप और कृपा तो है। तो भाई कहीं हमसे गलती हुई होगी खाने में, पीने में, व्यवहार में, आचरण में, श्रम न करने में, सब देखिए पाप की परिभाषा बहुत दूर तक है। हम यदि श्रम नहीं करते हैं, चलते फिरते नहीं हैं, तो भी अपराध करते हैं, लेकिन उसको हम अपराध नहीं मानते, क्योंकि कोई दंड उसके लिए नहीं निहारे, तो उसके लिए प्रकृति दंड देती है, मरुदेव कुपित हो जाएंगे और फिर घुटनों में, कमर में न जाने कहाँ कहाँ दर्द से कराहता हुआ जीवन बिताना पड़ेगा। तो तात्पर्य है कि मरुत देवों से की जा रही है, क्योंकि वो ही तो सब कुछ है। मरुतों के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है, तो मरुतों से प्रार्थना की जा रही है कि हे मरुतो, जो यजमान देव यज्ञ में राक्षसों को बुलाते हैं, अर्थात उसमें राक्षसी प्रवृत्तियों का
घाल मेल करते हैं, अर्थात अनुष्ठान को राक्षसी बना देते हैं, जो स्तुति करने वालों की निंदा करते हैं, जो अथक परिश्रम तो करते हैं किंतु उसे केवल अपने भोग विलास ऐहिक कामनाओं की पूर्ति के लिए ही करते हैं और उसके लिए तुच्छता नीचता को अपनाते हैं, ऐसे मनुष्यों को हे मरुदेव तुम अंधकूप में, अंधेरे कुएं में डाल दो अथवा उनको भयंकर दंड दो। और हेम पदे रूपांतरण उसका देख लें। हे मरुतो, जो देव यज्ञ में करता असुरों का आह्वान, जो उनकी निंदा करते, जो करते हैं तेरा गुणगान, जो उनकी निंदा करते, जो करते हैं तेरा गुणगान, जो भौतिक कामना पूर्ति में ले तुच्छता सहारा, अंधकूप में डालो उनको चक्रहीन रथ द्वारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अत्रिभौम, छंद त्रिशुभ, देवता रुद्र हैं। शीर्षक है रुद्रोपासना की सम्मति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तमुष्टुहिजस्विषः स्वधन्वाजो विश्वस्य क्षयति भेषजस्य यक्ष्वा महेशो मनसाय रुद्रन्नमोऽभिर्देवमसुरन्दमस्य। इस 11वें मंत्र में रुद्रदेव की उपासना की उपादेयता और उनके गुण और वैशिष्ट्य का कथन किया गया है। इस मंत्र में रुद्र का वह रूप जो पौराणिक रूप है उससे थोड़ा भिन्न रूप है, क्योंकि बाद में अनेक मतांतर भी जुड़ते गए और शिव तो उपास्य सुरों और असुरों के सभी के रहे हैं, राक्षस भी शिव के भक्त थे, तो उनकी तमाम की मान्यताएं जुड़ गई हैं। इसलिए शिव का रूप जो है वह वेदों में वर्णित रूप से थोड़ा हटकर है। तो रुद्र और शिव एक ही कहे जाते हैं। रोदेत दुष्टानित रुद्र, जो दुष्कर्मियों को रुला दे दंड द्वारा, वह रुद्र है। तो इस मंत्र में उनको धनुष बाण धारी बताया गया है। पौराणिक इंद्र में त्रिशूल की जो है वो धारण करने की वृत्ति शिव में है। जो रुद्र हैं वे, उनका मुख्य से त्रिशूल दिखाया गया है, लेकिन वेद में जो रुद्र का रूप है वह इशु कहते हैं तीर को, बाण को, और धन्वा कहते हैं धनुष को। तो यह रुद्र जो रुद्र सुइशु उत्तम बाणों को, तीखे बाणों को, और सुधन्वा माने श्रेष्ठ धनुष को धारण करने वाले, जो उत्तम बाण और धनुष धारण करने वाले हैं। हालांकि मानस में एक जगह शिव के धनुष का कथन है, वो पिनाक के रूप में, जिसका मतलब भंजन राम ने किया है। जनकपुर में
स्वयंवर के प्रसंग में जब धनुष यज्ञ हो रहा था तो धनुष यज्ञ वो धनुष पिनाक था, उसका नाम, और शिव का धनुष था। तो शस्त्र पूजा होती थी शिव के धनुष की, तो वो सतयुग वाली परंपरा चली आ रही थी। तो वो पिनाक था, लेकिन बाद में जो शिव का रूप है और आजकल जो हम देखते हैं वो विशेष करके त्रिशूलधारी के रूप में देखते हैं। तो वैदिक रुद्र का रूप कथित है यहाँ। परिवर्तन नियम है, देव शक्तियाँ तो वही हैं, लेकिन भक्त अपने हिसाब से कोई फूल चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, कोई अपने अपने हिसाब से, कोई जले चढ़ाता है, कोई भांग धतूरा चढ़ाता है। सब भावनाएं हैं। बहरहाल शक्ति रुद्र वो है जो दुष्कर्मियों को रुला दे, उनको दंडित करे। अब उसका प्रारूप तो भावना द्वारा भक्त करते रहते हैं। तो यहाँ जो वेदों में रुद्र वर्णित हैं वो त्रिशूलधारी नहीं है, वरन धनुषधारी और बाणधारी हैं। तो वे रुद्र जो उत्तम बाण और उत्तम धनुष धारण करते हैं, यह विश्वस्य भेषजस्य क्षयति। यह माने जो रुद्र, विश्वस्य माने संपूर्ण, भेषजस्य माने औषधियों के, क्षेत्र माने आकर हैं, यानी जिनके अधिकार में समस्त औषधियां हैं। अब ये औषधि वाला रूप तो प्रचलित रूप शिव का नहीं है, लेकिन ये जो वैद्यनाथ हैं जो शिव के ही लिए कहे जाते हैं, तो संभवतः झारखंड या कुछ ऐसे ही किसी स्थान पर है वैद्यनाथ का मंदिर। तो वैद्यनाथ में शिव का ही वो लिंग दिखाया जाता है और उन्हें औषधीश कहा जाता है। और जो वैद्यनाथ एक जो चला है औषधियों का निर्माण करने वाला औषधालय, तो उसे वैद्यनाथ कहा गया। वैद्यनाथ की तमाम दवाएं भी बिकती हैं। तो वो शिव जी का वैदिक रूप ही वहाँ प्रतीत होता है। और वैद्यनाथ के रूप में एक कारखाना है जो औषधियों का निर्माण करता है। तो यहाँ पर जो औषधियाँ हैं उनके स्वामी हैं, आकर हैं, उनका नियंत्रण करने वाले, उनको उनके अधिकारी रुद्र माने गए हैं। तो यह विश्व से भेषज से क्षयति, जो सभी औषधियों के निवास स्थान हैं अथवा आकर हैं, तम वो अस्तु, हे उपासको, तुम ऐसे रुद्र की स्तुति करो, उपासना करो, जो धनुष बाणधारी हैं, जो संपूर्ण औषधीश हैं, उनकी स्तुति करो। और महे सौमनसाय, और महे माने महान, सौमनसाय माने मन को अपने उत्तम और पवित्र बनाने के लिए रुद्रम यक्ष, यक्ष यक्ष बने पूजा करना। रुद्र की पूजा करो, उपासना करो। नमो भी माने नमस्कारों से। असुरम देवम, असुरम देवम, यहाँ पर असुर विशेषण है देव का। देव कौन? महादेव या रुद्रदेव। वे कैसे हैं? असुर हैं। तो ये देखिए, असुर शब्द ऋग्वेद में
उस रूप में, जिस रूप में हम असुर समझते हैं, उस रूप में नहीं प्रयुक्त है। वह बलशाली के लिए, अपरंपार या अपार बल धारण करने वाले के लिए, महाबली के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो असुरम देवम, उस महाबली देव रुद्र को पूजित करो, दुवस से माने उनकी सेवा करो, उपासना करो। तो असुर देव यानी बड़े प्रबल पराक्रमशाली देवता रुद्र की उपासना करो, उनकी सेवा करो। हे मनुष्यों, जो रुद्र उत्तम बाण और उत्तम धनुष धारण करते हैं, जो समस्त औषधियों के आकर हैं, आश्रय स्थल हैं, ऐसे रुद्रदेव की स्तुतियां करो। मन को महान और उत्तम बनाने के लिए रुद्रदेव की पूजा करो और सादर नमन पूर्वक उन बलवान रुद्रदेव की सेवा उपासना निरंतर करते रहो। तो जो उत्तम धनुष बाण धारण करते, जो उत्तम धनुष बाण धारण करते, करने को खल संहार, उन रुद्रदेव की करो प्रार्थना, जिनमें है औषधि भंडार। पूजन करो रुद्र का, हो जाए मन उत्तम और महान। नमन पूर्वक भजन करो, वे रुद्रदेव अतिशय बलवान। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिष अतिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्वदेवा हैं। शीर्षक है ऋभु आदि देवताओं की स्तुतियाँ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यमो नसो अपसो ये सहस्ता पृष्ठः पत्नीर्नद्यो विभ्रतष्टाः सरस्वती बृहद्दिवाकराकादशस्यन्तेर्परिपश्यन्तु शुभ्राः। इस 12वें मंत्र में देवशिल्पी ऋभुओं की और विभु की प्रार्थना है, नदियों की प्रार्थना है और निशा में राका कहते हैं पूर्णमासी की रात को। राका एवं अन्य दिव्य शक्तियों की, देव शक्तियों की भी उपासना है। तो अब हम शब्दार्थ के माध्यम से अर्थ को जानने की चेष्टा करें। वे ऋभुगण, ये दमूनसा जो कि उदार हैं। देखिए, ऋभु को आप समझ लीजिए, ये देव शिल्पी हैं। ऋभु और विभु, इन्होंने अपने शिल्प से देवताओं को चकित कर दिया था और देवमंडल में इनको सोमपान का अधिकार दिया गया था। ये मनुष्य से उठ करके देव बने। तो हमारे वेद बताते हैं कि मनुष्य यदि उच्च कर्म करता है तो वह मनुष्य होते हुए भी देवत्व पा सकता है। तो ऋभुगण इसके उदाहरण हैं। इन्होंने अपने वृद्ध माता पिता को युवक बना दिया था। वह गाय जो कि बिल्कुल लठी लामड़ी हो गई थी, उसको हृष्ट कर दिया था। इन सब बातों का विस्तार से पिछले सूक्तों में कथन किया गया है। तो यदि वेद मंत्रों को हम एक तरफ से देखते हैं तो हमें पूर्ण ज्ञान होता है, और यह भगवत कृपा से जो ज्ञान की वृष्टि हो रही है, प्रभु की प्रेरणा से, वेद भगवान की प्रेरणा से, उसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। क्योंकि भारतीय संस्कृति को समझने के लिए अच्छी तरह से और समग्र
धर्म चेतनाओं को चाहे जहाँ की हों, उनको मूल से समझने के लिए वेदों को समझना परम आवश्यक है। मैं चेष्टा कर रहा हूँ कि वेद के अर्थ के साथ साथ उसमें जो सभी युगों के लिए एक संदेश है, उसे आज के परिवेश में भी देखा जाए, क्योंकि वेद तो त्रिकालिक सत्य हैं। वे जितने भूत में उपयोगी थे उतने वर्तमान में हैं और भविष्य में भी रहेंगे। तो पश्य देवस्य काव्यमेव न ममार न जीर्यति, यह देव काव्य है जो ना अंत प्राप्त करता है और ना जीर्यति माने जीर्णता प्राप्त करता है, जिसकी उपयोगिता समान रूप से सदैव रहती है, वो है वेद धर्म, ये देव काव्य है। तो इसलिए यदि भगवत कृपा से अवसर सुलभ हो रहा है तो उसका लाभ उठाया जाए, यह निवेदन है। तो अब हम अर्थ की ओर प्रयाण कर रहे हैं। जो ऋभुगण हैं, जो देवशिल्पी हैं, वे दमूनसः माने बड़े उदार हैं और अपसः सुहस्ता, उनके हाथ बड़े कर्म कुशल हैं और वे विभुतष्टा, बड़े ही कलापूर्ण प्रतिभा से, शिल्प कला से संपन्न हैं। उन्होंने वृषणः पत्नी माने वर्षणशील अथवा बलवान इंद्र की पत्नी सरिताओं का मार्ग बनाया है। सरिताओं को इंद्र की पत्नी कहा गया है क्योंकि इंद्र ही उनमें जल वृष्टि के माध्यम से प्रवाहित करते हैं और योजना उन्हीं की है। ऐसा मंत्र से आभासित हो रहा है कि ये शिल्पी थे, इंजीनियर थे, तो इन्होंने नदियों के लिए मार्ग बनाया। जैसे नहर आदि निकाली जाती है तो उसके पीछे किसी इंजीनियर का हाथ रहता है, उसका मस्तिष्क कार्य करता है, आज्ञा देता है। मतलब कोई विभाग या कोई शक्ति आज्ञा देती है तो मस्तिष्क किसका कार्य करता है? किसी इंजीनियर का, किसी शिल्पी का। तो वो नहर निकालता है। तो वैसे ही सृष्टि के आदि में लोक कल्याण के लिए कि जल का अभाव ना हो, भूमि सिंचित हो, इसके लिए जो देवशिल्पी ये ऋभुगण थे, इनको इंद्र ने आदेश दिया कि जल प्रवाह के लिए तुम मार्ग बनाओ। मैं जल दे रहा हूँ, तुम जल प्रवाह के लिए मार्ग बनाओ। तो उन्होंने नदियों को बनाया। तो यह योजना है। तो वृषणः पत्नी, ये नदियाँ जो सिंधु, सरस्वती, व्यास, सतलज, शतद्रु आदि हैं, ये सब नदियाँ जो हैं वो इंद्र की पत्नी कही गई हैं, क्योंकि इंद्र, उनको पत्नी का मतलब हुआ रक्षण करना भी होता है। पा धातु है, पा माने रक्षणे, तो रक्षण करने वाली हैं, पिपासादि बुझाने वाली हैं, सिंचन के साधन है, व्यवसाय के साधन हैं, नौका आदि के माध्यम से। तो ये इसीलिए इंद्र की पत्नी हैं, क्योंकि इंद्र द्वारा रक्षिता हैं। और ये नद्या शब्द जो बना है वो नद से बना है, क्योंकि नदियाँ चलती हैं तो नाद करती हुई चलती हैं, शब्द करती हुई चलती हैं, इसीलिए उनको नदी कहा गया है। जो नाद करते हुए चले, शब्द करते हुए चले, वह नदी है। तो ये जो नदियां हैं, सिंधु, शतद्रु, व्यास, गंगा आदि, ये इंद्र के द्वारा पोषिता हैं, जलादि के द्वारा
अस्त उनकी पत्नी हैं, तो ये हमारी रक्षा करें। और बृहत दिवा अत्यंत द्युतिमती, जो राका यानी पूर्णिमा की रात है, जो शुभ्र माने श्वेत तेजस्वी हैं, और जो अन्य देवियां हैं, देव शक्तियां हैं, वे सब दशस्यन्ति, हम सब उपासकों की कामनाओं को पूर्ण करें। और वरिवस्यन्तु, हमें उत्तम धन प्रदान करें। तो जो उदार हैं, उत्तम कर्म करने से जिनके हस्त कर्म कुशल हैं, जो उत्तम शिल्पी हैं, ऐसे कुशल हस्तशिल्पी ऋभुओं ने जिन नदियों के प्रवाह मार्ग का निर्माण किया है और जल को वृक्ष माध्यम से प्रदान करने वाले इंद्र की जो पत्नी रूपा हैं अथवा उनके द्वारा पोषिता हैं, वे हम सबकी रक्षा करें, हमें धन प्रदान करें। और जो तेजोमयी पूर्णिमा की रात्रियां हैं और इसके अतिरिक्त जो अन्य समस्त तेजस्वी देव शक्तियां हैं, देवियां हैं, वे सब मिल करके हम उपासकों की कामनाओं को पूर्ण करते हुए हमें धन धान्य से संपन्न करें। कुशल हस्तशिल्पी ऋभुओं ने जिनका पथ निर्माण किया, इंद्रदेव की पत्नी रूपा नदियों को आकार दिया, तेजोमयी पूर्णिमा निशाएं, अन्य देव शक्तियां महान करें हमारी इच्छा पूरी, करें प्रचुर धन धान्य प्रदान। ओम। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष अतिभौम, छंद त्रिष्टुप और देवता विश्वदेवा है। शीर्षक है इंद्र की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसोमहे सुशरणाय मेधां गिरं भरेण व्यसेञ्जायमानां य आहनादहितरभक्षणा सुरोपामिनानो अकृणोदिदन्नाः। इस 13वें मंत्र में देवराज इंद्र की शक्तियों और भूमिवासियों के कल्याण हित उनके द्वारा संपन्न कार्यों का, उनकी महत्ता का कथन किया गया है और उनकी उपासना की सम्मति दी गई है। तो यह इंद्र, जो इंद्र आहनाह वर्षा के करने वाले हैं, रूपा मिनाना जो अनेक रूपों को प्रकट करते रहते हैं, विभिन्न रूपों में स्वयं को लोक कल्याण के लिए ढाल लेते हैं, और दुहितु न जो अपनी दुहिता पृथ्वी को हमारे हित के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो यहाँ पर पृथ्वी को इंद्र की पुत्री माना गया है, क्योंकि वे सिंचन द्वारा भूमि का पोषण करती हैं, तृषा बुझाती हैं। और फिर इंद्र तो परम शक्तिमान है, परब्रह्म स्वरूप है, तो सभी तो उसकी संतानें हैं। तो इस अर्थ में इंद्र की पुत्री है पृथ्वी, ऐसी बात कही गई।
दुहितु अपने पुत्री पृथ्वी को नह हमारे लिए कल्याणकारी बनावें। बक्षणासु इदम अकृणोत, इस इंद्र ने बक्षणासु माने नदियों में, बक्षण शब्द है, ये नदी के अर्थ में ऋग्वेद में प्रयुक्त है। हालांकि ये शब्द अब लौकिक संस्कृत में नहीं प्रयुक्त होते हैं इस अर्थ में, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं कि जो सामान्य शब्द हैं अथवा जो निपात या अव्यय के शब्द हैं वो तो मिल जाते हैं, विशेषण के शब्द ही वाम अहम नह आदि मिल जाते हैं, लेकिन जो संज्ञा शब्द हैं वे मिलते तो हैं लेकिन वे परिवर्तित अर्थ में हैं अथवा कुछ तो लुप्त से हो गए हैं। तो इसीलिए वेदार्थ में कठिनता आती है। फिर भी मानव प्रकृति है कि वो कठिनता से जूझता है और अर्थ को निकालता है, उसे लुप्त नहीं होने देता है। तो जो पहले के ऋषितुल्य टीकाकार हुए हैं, सायणाचार्य आदि, तो उनके माध्यम से हम लोग भी अर्थ जगत में प्रवेश करने में सक्षम हो पा रहे हैं। तो इसीलिए तो तुलसीदास जी ने भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित किया है कि भाई मैं कोई नवीन चीज़ नहीं कह रहा हूँ। प्रथम मुनिन हर कीरति गाई, तेहि पथ चलत सुगम मोहि भाई। मैं जो कह रहा हूँ, पहले जिन ऋषि मुनियों ने राम की कीर्ति का कथन किया है, तो मुझे अब उस कथा मार्ग पर चलने में सुगमता हो गई है। और एक उन्होंने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि अति अपारते सरित वर, ये नृप सेतु कराहि, चढ़ पिपीलिकौ परम लघु बिनु श्रम पारह जाए। जैसे कोई शक्तिशाली लोक सेवी नृपति नदियों पर पुल बंधा देता है, तो जिस नदी के प्रवाह में हाथी भी बह जाता है, उस नदी को उस सेतु के पुल के माध्यम से छोटा चींटा भी पार कर जाता है। तो वैसे मतलब उनकी नम्रता है, उनमें एक अपनी अलग प्रतिभा थी, वरदानी कवि थे। लेकिन प्रसंगवश में कह रहा हूँ कि भाई जो पहले के लोग कार्य कर आए हैं, उसका आधार लेकर के बाद में जो किसी क्षेत्र में उतरते हैं उनको बड़ी सहायता मिलती है। तो उपमा बड़ी सार्थक और सटीक रही तुलसीदास जी की, इसलिए यहाँ पर कह देना पड़ा, अति अपारते सरितवर, जे नृप सेतु कराहि, चढ़ी पिपीलिकौ परम लघु बिनु श्रम पारह जाए। तो प्रथम मुनिन हरि कीरति गाई, तेहि पथ चलत सुगम मोहि भाई। तो कहने का मतलब यही ऋषि ऋण है। तो बहरहाल प्रसंग चल गया बक्षणा पर। तो बक्षणा नदियों के लिए ऋग्वेद में प्रयुक्त हुआ है। बक्षणासु माने नदियों में, इदम अकृणोत, इदम माने इस जल को, अकृणोत माने प्रवाहित किया। तो इंद्र की कृपा से ही वृष्टि के माध्यम से नदियों में जल प्रवाह होता है। तो जिस इंद्र ने नदियों में वृष्टि के माध्यम से जल प्रवाहित किया, ऐसे महे शरणाय, ऐसे महान रक्षक इंद्र के शरण में मैं जाता हूँ। नब्यसी जायमानम, नब्यसी माने नवीन, जायमानम माने उत्पन्न हुई अस्फुरित, मेधाम, मेधाम माने बुद्धि को, मैं अस्तुति गिरम माने वाणी, अस्तुति गिरम, अस्तुति की वाणी में उनकी प्रार्थना को प्रभरे उन्हें ही सौंपता हूँ। तो वृष्टिकर्ता इंद्र स्वयं को अनेक रूपों में प्रकट करते हैं। मानव के हित में लिए, प्राणी मात्र के हित लिए भिन्न भिन्न रूप धारण करके लोक हित करते हैं।
वह अपनी पुत्री पृथ्वी तथा हम मनुष्यों के हित के लिए इन नदियों में जल उमड़ाते हैं। हम महान रक्षक इंद्र के निमित्त नवीन स्तुतियाँ बुद्ध से विचार पूर्वक उन्हें समर्पित करते हैं, उन्हें वे स्वीकार करें। वर्षक इंद्र अनेक रूप में निज को प्रकटाता है। सुता धरा मानव के हित में सरिता उमड़ाता है। उभय महान रक्षक के प्रति निज कृतज्ञता प्रकटाते स्तुतियाँ नवीन रचकर हम अर्पित करते जाते। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टार्ष अतिभौम, छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है मेघों की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रशस्ततिस्तनयन्तम् ब्रुवन्तमिळस्पतिम् जनिधर्नो नमस्याः यो अब्धिनाम् उदनिमाम् इयर्ति प्रविद्युतारोदसी उक्षमाणः। इस 14वें ऋचा में मेघों का स्तवन है। जलद हो जलद जल जन जीवन दाता। मेघ जो है वो जन जीवन देने वाले हैं। और जो ऋषि प्रज्ञा है, जो भारतीय संस्कृति की मूल धारा है, वो कृतज्ञता सिखाती है। हम मनुष्य ऋणी हैं प्रत्येक के। हमारा पुरुषार्थ उन्हीं पर निर्भर है। तो मेघ अगर समय पर वृष्टि न करें तो भी हम प्राणी संकट में पड़ जाएंगे। वे हमें जल प्रदान कर रहे हैं, जीवन प्रदान कर रहे हैं, तो उनके प्रति भी स्तवन स्तुति करना हमारा परम धर्म है। जल को जल समझ करके ठुकराना यह समझदारी नहीं है, क्योंकि हम उनके भी कृतज्ञ हैं। तो हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता को ज्ञापित अवश्य करें। तो वेद धर्म यह सिखाता है कि आप प्रत्येक का समादर करो। निरादर करने से हम कुछ खोएंगे पाएंगे नहीं। तो इसी संदर्भ में कहा जा रहा है, यह मेघः, जो मेघ, जो बादल, अब्धिमान, अब्ध कहते हैं जल को, जल से भरे हुए हैं और जल प्रदान करने वाले हैं। उदीनमान, उदनीमान माने जो भरपूर जल से भरे हुए हैं। रोदसी उक्षमाणा, जो रोदसी, रोदसी कहते हैं अवनी, अंबर, पृथ्वी और अंतरिक्ष, दोनों का मिला हुआ रूप रोदसी है। एक ही शब्द में दोनों अर्थ आ जाते हैं, द्विलोक और भूलोक। तो रोदसी माने द्विलोक और भूलोक को जो उक्षमाणा, उक्षमाणा माने सिंचन करते हैं। तो जो मेघ जलदाता हैं, जल से भरे हुए हैं, द्विलोक और भूलोक उभय लोकों का सिंचन करते हैं। विद्युता प्रयर्ति, जो बिजली के साथ चलते रहते हैं। अस्तनयंतम, जो गर्जन करते रहते हैं। रुवंतम, जो शब्दमान है, रववान है। इजस्पतिम, जो अन्नों के स्वामी हैं, क्योंकि मेघों के वर्षण से ही तो अन्नोत्पत्ति होती है। तो इसीलिए उन्हें इजस्पति कहा गया है, जो कि अन्न के स्वामी हैं। ऐसे मेघों की जरिता, हे स्तोतागण, सुस्तुति ही, उत्तम स्तुतियाँ करो। नूनम अश्मा,
नूनम अस्याह, ये स्तुतियाँ उन तक अवश्य पहुँचें। तो मेघ स्तुति का कथन है, मेघ जीवन दाता हैं, जल वृष्टि करता है, उनकी विशेषताएं बताते हुए, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित हुए करते हुए उनकी स्तुति की सलाह इस मंत्र में दी गई है। हे स्तुतिकर्ताओं, तुम्हारी उत्तम स्तुति उस मेघ तक अवश्य पहुँचे जो जलदाता है, जो जल से भरपूर है, जो बिजली को साथ लेकर के चलते हैं, जो गर्जन करते हैं, अवनी अंबर को जो सिंचित कर देते हैं, पृथ्वी की प्यास को जो बुझा देते हैं, जो मेघ अन्न के उत्पादक होने से अन्नों के स्वामी हैं, उन मेघों को हे स्तुतिकर्ताओं, तुम स्तुतियों से प्रसन्न करो। तो स्तुतिकर्ता पहुँचे जलदों तक प्रार्थना तुम्हारी, जो जल पूरित विद्युत धारी, गर्जन करते भारी, धरा गगन को जलधारा से सिंचित करते जाते, जो अन्नोत्पादक हैं, अन्नों के स्वामी कहलाते। तो ऐसे मेघों की स्तुति करो, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करो। हे स्तुतिकर्ताओं, तुम्हारा है परम कर्तव्य। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 15वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अतिभौम, छंद तष्टुभ देवता विश्व देवा। शीर्षक है मरुतों की स्तुति। तब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। एषस्त्वमामारुतं शर्धो अच्छा रुद्रस्य सोनोऽङ्ग्रियो मन्यों मृदस्याः रामो राजेह पतेमा स्वस्तिपस्य हि वृषदश्वां अजासाः। इस 15वें मंत्र में रुद्रपुत्र मरुतों की प्रार्थना हेतु ऋतुजों को उत्प्रेरित किया गया है कि हे ऋतुजो, हे यज्ञ कर्ता पुरोधाओ, ऐसा अस्तोमः, यह मरुद विषयक जो स्तोत्र है उसको स्तुति के माध्यम से मारुतम श्रद्धा रुद्र पुत्र बलि मरुतों तक पहुँचाओ। और ये रुद्रपुत्र मरुत कैसे हैं? यून यानी ये युवक हैं, कभी ये वृद्ध नहीं होते हैं, जरा दोष से रहित हैं, क्योंकि मरुतों की तूफानी शक्ति जैसे पहले थी वैसे आज भी है, तो इनमें कहीं क्षीणता नहीं आती है। यह नित्य युवक बने रहने वाले हैं, जरा दोष से रहित हैं। रुद्र से सूनु, यह रुद्र के पुत्र हैं। इन तक अपनी स्तुतियाँ हे स्तुतिकर्ताओं पहुँचाओ। कामः माने मेरा संकल्प, माम मुझको, स्वस्थ राय, तो जो हम संकल्प कर रहे हैं वो संकल्प पूरित हो, और स्वस्थ राय माने कल्याणकारी धन प्राप्ति हम सबको इन मरुतों की उपासना के माध्यम से हो। अयासः, यज्ञ की ओर जाने वाले ये मरुदगण हमारे उपास्य हैं। पृषत अश्वान, इनके जो अश्व हैं वो पृषत माने चितकबरे हैं, रंग बिरंगे हैं। पवन जब यानी प्रचंड रूप से प्रवाहित होते हैं तो धूल धक्कड़ के कारण कुछ जो धूमिलपन और चितकबरापन आ जाता है, वो एक कल्पना के माध्यम से उनके प्रबल अश्व के रूप में
यहाँ चित्रित किया गया प्रतीत होता है। तो इन मरुतों के जो अश्व हैं वे पृषत हैं, माने चितकबरे हैं, और ऐसे अश्वों वाले मरुतों की उपस्थिति माने निकट से प्रार्थना करो। हमारे ये स्तोत्र रुद्रों के पुत्र तरुण मरुतों को प्राप्त हों। धनाभिलाषी मुझे कल्याणकारी धन प्राप्ति के लिए ये प्रार्थनाएं हमें प्रेरित करती हैं कि हम इसके माध्यम से मरुतों की कृपा प्राप्त करें। ये मरुत यज्ञ कर्म करने वालों के परम हितैषी हैं और यज्ञ स्थल यज्ञ भूमि तक ये जाने वाले हैं, याज्ञिकों पर कृपा करने वाले हैं। इनके अश्व तीव्रगामी हैं और रंग बिरंगे धूसर वर्ण वाले हैं। ऐसे मरुतों की हे अस्तोताओं प्रार्थना करो। रुद्रपुत्र जो तरुण मरुत, उन तक अस्तोत्र हमारे पहुँचें, उनके पास शीघ्र ही भक्ति भाव को धारे रंग बिरंगे अश्वों से जो यज्ञ स्थल पर जाएं। हम धनेच्छु उन मरुद गणों को निज विनतियाँ सुनाएं। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 16वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि अत्रिभौम छंद त्रिष्टुप, देवता विश्व देवा हैं। शीर्षक है पृथ्वी अंतरिक्ष आदि की प्रार्थनाएं। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। तदैषस्तामः पृथिवीमन्तरिक्षं वनस्पतेन्द्रोषधे राजे अश्याः देवो देवः स्वहवो भोगमह्यं मानो माता पृथिवी दुर्मतौ धारय। इस 16वें मंत्र में विविध देवों की स्तुतियाँ धन वैभव और सन्मति प्राप्ति हेतु की गई हैं। धन वैभव के साथ सन्मति सुबुद्धि का होना भी आवश्यक है, क्योंकि धन वैभव रहा लेकिन अगर सुबुद्धि ना रही तो धन वैभव जो है वो दुधारी तलवार की भांति उस धनी का ही विनाश का हेतु बन सकता है। तो एतदर्थ ऋषि जो है वो विविध देवों की स्तुति कर रहा है और अंत में उनसे सुबुद्धि की भी प्रार्थना कर रहा है। तो एषः अस्तोमः, यह स्तोत्र जो प्रस्तुत किया जा रहा है वह इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है कि राय कहते हैं धन को। राय माने धन के हेतु। हम उपासक विविध प्रकार के धन प्राप्त करें, इसलिए प्रस्तुत किया जा रहा है। तो धन की विविध कोटियां हैं, जैसा हम कहते आए हैं, विद्या धन, बुद्धि धन, स्वास्थ्य धन और विविध प्रकार के धन हमें प्राप्त हों, हम समृद्ध हों। क्योंकि जब बादल में जल नहीं रहेगा तो वह क्या दूसरों की प्यास बुझा पावेगा। उसी प्रकार से मनुष्य में अगर शक्ति न हुई, सामर्थ्य न हुआ, धन न हुआ तो अपना ही पेट नहीं भर सकता है तो दूसरे का क्या कर पावेगा। इसलिए समृद्धि का होना आवश्यक है। एतदर्थ जो ऋषि है वह देव शक्तियों से कह रहा है कि हम आपको स्तोत्र सुना रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो कृपया हमें धन प्रदान करो, रय प्रदान करो। मैं राय माने धन के हेतु आपकी प्रार्थना करता हूँ। पृथ्वी, मैं एतदर्थ पृथ्वी देवी की प्रार्थना करता हूँ। अंतरिक्षम, अंतरिक्ष देव की प्रार्थना करता हूँ। वनस्पतिन,
वनस्पतियों की प्रार्थना करता हूँ। औषधि माने औषधीय द्रव्यों की प्रार्थना करता हूँ। अस्याः, और हम सबको कल्याण प्राप्त हो, विविध प्रकार के धन वैभव प्राप्त हो, स्वास्थ्य धन प्राप्त हो, धन वैभव जितने कोटि के हैं वो सब हमें उपलब्ध हों। तो इन सब में इस उपलब्धि हेतु हम अनंत शक्तियों के ऋणी हैं। पृथ्वी के भी ऋणी हैं, आकाश के भी ऋणी हैं, वनस्पतियाँ जो अनाज आदि के रूप में हैं उनके भी हम ऋणी हैं, क्योंकि वे ना हो, उनकी उपज न हो, वे हमें अन्न न दें तो हमारा पेट कैसे भरेगा। औषधियाँ माने जो दवाएं हैं वे हमें स्वस्थ बनाती हैं, हमें आरोग्य प्रदान करती हैं, तो हम उनके ऋणी हैं। तो हम उन्हें जड़ समझ करके उपेक्षित न करें। उनमें भी जीवन है, उनमें भी एक शक्ति है, तभी तो वे हमारा हित कर पाती हैं। अगर शक्ति न होती तो वे कैसे हमारा कल्याण कर सकती थी। इसलिए पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, अंतरिक्ष जिससे हम जीवन पा रहे हैं, जल वृष्टि आदि की और प्रकाश आदि की व्यवस्था जिनके माध्यम से हो रही है, और वनस्पतियाँ जो भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों के रूप में या फल फूल संबंधी वृक्षों के रूप में हैं, हमें प्रदान करने के लिए अन्न और फल आदि, उन सब के हम ऋणी हैं और उन सब की हम स्तुतियाँ करते हैं। औषधि, जो औषधियाँ हमें आरोग्य प्रदान करती हैं, हमें पोषण प्रदान करती हैं, उनकी भी हम प्रार्थना करते हैं। और हम निवेदन करते हैं विनत भाव से कि अस्याः, कि हमें उनके माध्यम से मिलने वाले समस्त अनुदान प्राप्त हों। देवो देवा, और अंत में हम उस देवाधिदेव परमात्मा की भी स्तुति करते हैं। मह्यम सुहवो भूत, वे हम सब के लिए अपने आगमन द्वारा, अपने कृपा दृष्टि द्वारा कल्याणकारी हों। वे बुलाए जाने पर हमारे सहायतार्थ अवश्य आएँ, अपनी कृपा दृष्टि बरसाएँ। माता पृथ्वी, हम मातृतुल्या इस पृथ्वी की वंदना करते हैं, उनका भी स्तवन करते हैं, क्योंकि वे हमें धारण करती हैं। उनकी गोद में हम पल रहे हैं, पोषण प्राप्त कर रहे हैं। हमारी जीवन यात्रा उन्हीं के गोद में हो रही है। तो हम पृथ्वी माता की भी स्तुति करते हैं। हमारे स्तवन, हमारे स्तोत्र भक्ति भाव भरे हमारे स्तुति के मंत्र उन्हें भी प्राप्त हों। नः हमें दुर्मतौ माधात, ये समस्त देवता दुर्मति से, दुर्बुद्धि से बचाएं और हमें सद्बुद्धि स्थापित करें। ये हमें दुर्मतौ माधात, दुर्मति को, दुर्बुद्धि को, माँ माने मत, धात माने धारण करावें, यानी हमें सद्बुद्धि का सदैव स्थापन करें। क्योंकि सब होने के बाद अगर सद्बुद्धि नहीं रही, सन्मति नहीं रही, तो सब जो है वो हमारे लिए अनर्थकारी भी हो सकता है। धन जितने हैं, अगर उन धनों के पीछे सुमति न रही, सुविचार न रहा, तो हमारा धन किसी भी कोटि का हो, हमें पतित भी बना सकता है, हमें संकट में भी डाल सकता है। इसलिए सब कुछ प्राप्ति के पश्चात सुमति की भी कल्पना की गई है, सुमति को भी प्रदान करने की प्रार्थना की गई है। तो धनाभिलाषी हमारे द्वारा निवेदित ये स्तोत्र पृथ्वी, अंतरिक्ष, वनस्पतियों और औषधियों को प्राप्त हों। देवाधिदेव परमात्मा भी हमारी प्रार्थनाओं को सुने। माता पृथ्वी हमारी बुद्धियां सन्मार्ग पर प्रेरित करें और समस्त देव शक्तियां इसमें सहायिका बने। धनाभिलाषी हम जो अर्पित करते निज प्रार्थनाएं, धरा गगन औषधियों वनस्पतियों तक वे सब जाएं, सर्वेश्वर परमात्मा तक स्तोत्र हमारे जाएं। माता पृथ्वी बुद्धि हमारी
सतपथ पर ले आएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 17वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा अत्रिभौम, छंद एक पदा विराट, देवता विश्व देवा है। शीर्षक है देवों से बाधा रहित जीवन प्राप्ति हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। पुरौ देवा अनिबाधे स्यामा। इस 17वें मंत्र में अबाध सुख की प्रार्थना देवों से की गई है। सच्चा सुख वो सुख है जो निरंतर बना रहे, जिसे बाधाएं डिगा न सकें, जो अनंत काल तक यावत जीवन बना रहे। यह मंत्र तो बड़ा छोटा है, लेकिन इसका भाव उतना ही बड़ा है। सुख हमें मिला, लेकिन सुख क्षणभंगुर रहा। इस क्षण मिला, उस क्षण हमको दुख देकर गया, तो वो सुख सच्चा सुख नहीं है। जैसे सांसारिक जो भोग विलास हैं, चाहे वो जिह्वा से संबंधित हों, चाहे अन्य वस्तुओं से संबंधित हों, जो तत्काल सुख देकर अंत में परिणाम में दुखकर होते हैं, उन्हें हम सुख नहीं कह सकते। गीता में यह कहा गया है, सुख क्या है इसकी परिभाषा दी गई है कि जो पहले विष की तरह लगे लेकिन बाद में अमृत बन जाए, वह सुख है। और जो पहले अमृत की तरह लगे और बाद में विष बन जाए, वही दुख है। पते की बात है, तमाम ऐसी वस्तुएं हैं जो काम वासना संबंधी सुख है। पहले बड़ा आनंद आता है थोड़ी देर के लिए, उसके बाद फिर जब उसका आधिक्य हो जाता है तो रोग शोक में, दौर्बल्य में वो परिणत हो जाता है। इसी प्रकार से जिह्वा के लिए हम जो दौड़ते हैं, थोड़ी देर तो जिह्वा तृप्त हुई, लेकिन बाद में वो रोग शोक देती है। जैसे तमाम आज भक्ष्य भोजन चल रहे हैं, तो इसको हम भांति भांति से समझ सकते हैं। एक व्यक्ति है जो प्रातः काल उठता है, तो प्रातः की नींद भी बड़ी अच्छी लगती है। एक आदमी खर्राटे भरकर मौज ले रहा है, दूसरा आदमी उठ करके 4 बजे अपने नित्य क्रिया में जुट जाता है और आसन व्यायाम प्राणायाम जो कुछ है वो करता है। तो वो प्रारंभ में तो ये लगता है कि ये दुख हो, सवेरे उठना, जागना, नहाना धोना, ये सब बहुत अच्छा तो नहीं लगता है। खर्राटे भरना खूब अच्छा लगता है, लेकिन वो जो उस प्रातः काल में निद्रा आदि में सुख की अनुभूति करता है, वह बाद में दुख की अनुभूति करता है। आलसी बना पड़ा रहता है, फिर वह उद्यमी नहीं हो पाता है, फिर वो स्वस्थ नहीं हो पाता है, रुग्ण रहता है। यमराज के दूसरे अवतार वैद्यों डॉक्टरों के चरण चुंबन करता रहता है, अपने धन को भी बुरी तरह से फेंकता रहता है, जिस धन को उसने बड़े श्रम से कमाया। तो कहने के तात्पर्य है कि सच्चा सुख वो सुख है जो सदैव बना रहे। तो वो हम जब साधना करते हैं अथवा जब हम आत्मज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर वो सुख अस्थायी सुख हो जाता है। तब मनुष्य में दुख का लेश रह ही नहीं जाता है, तब वह प्रत्येक स्थिति को सुख मान लेता है। तब वह मृत्यु को समझता है कि यह क्या है। मृत्यु एक ऐसी सरिता है, श्रम से कातर जीव नहाकर फिर नूतन धारण करता है, काया रूपी वस्त्र बदलकर। तो किसी को नया कपड़ा दे दिया जाए, पुराना ले लिया जाए, तो जब फिर उसमें
दुख क्या है? हर्ष होना चाहिए। पुराना शरीर जो कि रोग शोक से भरा था, जीर्ण शीर्ण हो गया था, फटे हुए कपड़े की तरह हो गया था, वो अगर बदल दिया गया तो फिर क्या बुरा है। तो मृत्यु उसे एक विश्राम स्थल लगता है। निर्भय स्वागत करो मृत्यु का, मृत्यु एक है विश्राम स्थल, जीव जहाँ से फिर चलता है, धारण करनो जीवन संबल। तो अब एक विचार है जो कि मृत्यु को भी सुखद बना दे रहा है। नहीं तो मृत्यु के भय से लोग कांप जाते हैं। तो इस विषय में हमको एक उदाहरण याद आ गया कि एक धर्म प्रचार के लिए जा रहा था, तो लोगों ने कहा कि भाई जहाँ जा रहे हो वो लोग तो बड़े निर्दय हैं, तुम्हें गालियाँ सुनावेंगे। तो उसने कहा कि भाई गाली सुनावेंगे लेकिन मारेंगे तो नहीं। कहीं नहीं, वो मार भी देते हैं, तो कहीं मार देंगे लेकिन हमें अंग भंग तो नहीं कर देंगे, कहीं वो ऐसा भी कर सकते हैं, कहीं फिर भी जो है वे हमें प्राण से तो नहीं शून्य कर देंगे, हमें मार तो नहीं डालेंगे। तो उसने कहा नहीं, भी वो मार भी सकते हैं। तो उन्होंने कहा भाई तो बहुत हमारे साथ उपकार करते हैं, हमें इस नश्वर संसार से मुक्ति दे देते हैं। तो कहने का मतलब है कि जब हमें आध्यात्मिक विचारधारा आ जाती है, सुलझापन आ जाता है जीवन में, तो फिर हमें दुख भी सुख लगता है। और जब हमारे विचारों में रुग्णता या तृष्णा या कमी आ जाती है तो हमें हर जगह अभाव ही भाव दिखाई पड़ता है। हम अपने को हर स्थिति में दुखी ही पाते हैं, हम हीन ही पाते हैं, हम अपने को ठगा गया पाते हैं, हम अपने को हर तरह से दुर्बल गिनने लगते हैं, क्योंकि हम ऊपर ही ऊपर देखते हैं, नीचे नहीं देखते हैं। हम आगे ही देखते हैं, पीछे नहीं देखते कि हमारे पीछे कितने लोग हैं। बस हम देखते हैं कि हमसे आगे लोग हैं, हम उसी में परेशान हैं। यही तो है नहीं कि धनहीन कहें धनवान सुखी, धनवान कहें सुख राजा कुभारी, और राजा कहें महाराजा सुखी, महाराजा कहें इंद्र सुखारी, इंद्र कहें अहें ब्रह्मा सुखी, और ब्रह्मा कहें अहें विश्व सुखारी। सब सोच विचार कहे तुलसी, रघुवीर बिना सब लोग दुखारी। तो भाई वो जब तक हमारे विचार में सुलझापन नहीं आवेगा, जब तक हम उद्यमी परिश्रमी नहीं होंगे, तब तक हमारा जीवन सुखी नहीं होगा। तो इन सभी विचारों का निचोड़ इस मंत्र में छिपा हुआ है। देवताओं से प्रार्थना करता हुआ ऋषि कह रहा है कि हे देवताओं, हमें तुम सुख दो, लेकिन ऐसा सुख दो, ऐसा दृष्टिकोण दो जो कि हमारे पास दुख आने तक न दे। हमें ऐसा कवच पहना दो सद्भावों का, विचारों का, सुलझेपन का, आध्यात्मिकता का, कि वे दुख हमसे टकरा करके चूर हो जाएं। तो हे देव, तुम्हारी अनुकंपा से हम उरव अविध श्याम, हम विस्तृत और बाधा रहित सुख पाएं। वो सुख हमको दो जो कि विस्तृत हो, जो कि संकुचित न हो, जो व्यापकता से जुड़ा हुआ हो, और जो बाधा रहित हो, जिसमें किसी प्रकार से बाधा न आ पावे। तो भाई बाधा तो आवेगी, अब इस पर भी विचार करना है। अब आपके पास धन है तो बाधा आवेगी, तमाम लोग लुटेरे भी हो सकते हैं, टैक्स भी लग सकता है, और धन सुख दे सकता है, धन दुख भी दे देता है। तो वो कब आवेगा? जब संतोष धन होगा सुखी ने, जब तक संतोष धन न होगा। करके उपाय लाखों व्यापार धन कमा ले, होगा सुखी ने जब तक संतोष धन न होगा। तो परिश्रम के बाद जो हमें मिले उसे में सुखी रहना, फिर हम जो है दुख धन के अभाव में दुखी नहीं अपने को अनुभव करेंगे। नहीं तो अगर 1 करोड़ मिला तो हम 2 करोड़ वाले को देखेंगे, 2 करोड़ मिला तो हम 4 करोड़ वाले को देखेंगे, 10 करोड़ मिला तो हम अरबपति का ख्वाब देखेंगे। तो फिर हम कभी संतुष्ट और सुखी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि संतोषम परम सुखम भी कहा गया है। संतोष को परम सुख मानो। तो संतोष का मतलब नहीं वह कामना करें, नहीं, जो कुछ अर्जित हो उसको प्रभु का प्रसाद समझ करके हम उससे सुखी रहें। तो यही कहने का मतलब है कि हमारा सुख जो
संकुचित न हो, विस्तृत हो। विस्तृत कब होगा? जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाव भवेत् की भावना भरेंगे तो हमारा सुख विस्तृत होगा। जब हम अपने सुख को एक सीमित कर लेंगे कि हमारे परिवार वाले सुखी हैं, हम सुखी हैं तो सब सुखी हैं, नहीं, हमारा मतलब जो पड़ोसी है वो दुखी है तो हम उसमें सुख न माने। हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, इस भावना से भरे हुए हों तब सुखी होंगे। इसीलिए पुराण में एक स्थान पर कहा गया है कि न च कामे राज्यम न च भोगम न च जीवितम कामे दुख तत्तानाम प्राणिनाम आर्तिनाश्रम। हे भगवान, ना मैं राज्य चाहता हूँ, न मैं सुख चाहता हूँ, न मैं भोग चाहता हूँ, फिर मैं चाहता क्या हूँ? मैं दुखी प्राणियों के हृदय में रह करके उनके दुख का अनुभव करके करुणा से परिपूरित होकर के अश्रु बहा सकूं। तो अपने लिए तो सब रोते हैं, लेकिन जो दूसरे के लिए रोता है उसके आंसू धन्य होते हैं। तो जब हम दूसरे के लिए रोते हैं तो वो आंसू विचित्र होते हैं। आप उदाहरण के लिए देख लें, कोई नाटक देख रहे हैं, कोई फिल्म देख रहे हैं, जब हम किसी शुभकर्मी हीरो को जब दुख में पाते हैं तो हमारे अश्रु गिर पड़ते हैं। तो वे अश्रु कैसे होते हैं? उन आंसुओं में पीड़ा नहीं होती है, एक हृदय की उदारता, उदात्तता, व्यापकता छिपी रहती है। जब हम अपने क्षुद्र स्वार्थ के लिए अपने दुर्भावनाओं से ग्रस्त होकर के आंसू बहाते हैं तो वे आंसू कलेजा चीर देने वाले होते हैं। लेकिन जब हम दूसरे के दुख पर दुखी होकर रोते हैं तो हमारे हृदय की उदात्तता होती, उस समय के आंसू जो हैं वो धन्य होते हैं। और अनुभव कीजिए, वो आंसू बड़े सुख के आंसू होते हैं। उन आंसुओं में दुख दर्द नहीं रहता, वो कलेजा फाड़ करके नहीं निकलता है। तो इसलिए जो है अबाध सुख क्या है? जब हम अपने वृत्तियों को उदात्त बना लेंगे, जब हमारा हृदय स्वच्छ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, तब फिर बाधाएं आएंगी, दुख आएंगे तो हमसे टकरा करके चूरमूर हो जाएंगे। हमें ऐसा अभेद कवच मिल जाएगा कि हमें दुख लगेगा ही नहीं, दुख का प्रहार अनुभव नहीं होगा। तो यह बड़ा सुलझा दृष्टिकोण है। और इस छोटे से मंत्र में ऋषि ने उन समस्त देवों से ऐसे सुख की कामना की है जो कि अबाध हो, जिसमें कोई बाधा न पहुंचा सके, जिसे कोई रोक टोक न पावे किसी भी स्थिति में, जो एक रूप बना रहे, कभी कम या कभी ज़्यादा न हो, और जो विस्तृत हो, अपने सीमित स्वार्थ तक ही न हो बल्कि व्यापक हो और बाधा रहित हो। हे भगवान, हे देवताओं, हमको ऐसे सुख प्रदान करो। तो हे देव शक्तियों, हम तुम्हारी अनुकंपा से व्यापक और अबाध सुख का उपभोग कर सकें, ऐसी सुबुद्धि, ऐसे विचार, ऐसी मानसिकता हमें प्रदान करो। तो देवों, हम पर कृपा तुम्हारी ऐसी होती जाए, हम अपने जीवन में व्यापक और अबाध सुख पाएं। देवों, हम पर कृपा तुम्हारी ऐसी होती जाए, हम अपने जीवन में व्यापक और अबाध सुख पाएं। ओम। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के पंचम मंडल के 42वें सूक्त के 18वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दशारिश अति भौम, छंद त्रिशुप और देवता विश्व देवा है। शीर्षक है अश्विनी कुमारों की स्तुति। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। समश्विनो नवसानोतमेन मयो भुवा सुप्रणीते गमेम आनो रजिं महतमोदभीराना विश्वान्यमृतासो भगानि। इस 18वें मंत्र में, जो कि समापन का मंत्र है, इसमें अश्विनी कुमारों की प्रार्थना है और उनसे धनैश्वर्य एवं उत्तम स्वस्थ संतान की कामना की गई है, तदर्थ प्रार्थना है। तो अश्विनी कुमार देवों के वैद्य हैं और स्वास्थ्य के संरक्षक देव हैं।
तो अंत में यह संदेश दिया गया कि सब कुछ मिला लेकिन स्वास्थ्य ना मिला तो कुछ भी नहीं मिला। हेल्थ इज वेल्थ। तो अंतिम मंत्र में समापन में अश्विनी कुमारों की प्रार्थना की गई है कि वे हमें सुख दें लेकिन स्वास्थ्य का सुख दें। स्वास्थ्य जो है वो तन और मन दोनों का होता है, क्योंकि हम केवल तन ही नहीं है, मन भी है। हमारा तन बहुत स्वस्थ है लेकिन मन अगर अस्वस्थ है तो भी हम सुखी नहीं रह सकते हैं। तो सच्चा स्वास्थ्य वो है जो कि तन और मन दोनों को स्वस्थ बनाए रहे। हमारे यहाँ स्वास्थ्य की बड़ी सुंदर परिभाषा है। शब्द स्वास्थ्य है स्वस्थ, जैसे में हम अपने में स्थिर हों वही स्वास्थ्य है। हेल्दी से वो अर्थ नहीं निकलता है हम जहाँ पराश्रित हुए वहाँ हम अस्वस्थ हो गए, जहाँ हमने डंडा का सहारा लिया चलने में वहाँ हम अस्वस्थ हो गए, जहाँ हमें दवाओं का सहारा लेना पड़ा वहाँ हम परस्त हो गए। स्वस्थ का जो विलोम है वो क्या? परस्त, पराधीन, और पराधीन सपने हो सुख नहीं। तो इसलिए स्वस्थ का मतलब हुआ कि जब स्वस्मिन् तिष्ठति स्वस्थः, जब मनुष्य अपने आप प्रसन्न रहे, फव्वारे की तरह हर्ष हृदय से उच्छलित होकर के निकला करे, सदैव मुस्कान बिखरी रहे मुखमंडल पर, तो वही स्वस्थ होना हुआ। हम बड़े लंबे चौड़े पहलवान हुए लेकिन अगर हमारा दिल जल रहा है, हम किन्हीं कारणों से मन ही मन परेशान हो रहे हैं, तब हम स्वस्थ हैं नहीं हैं, हम अस्वस्थ हो गए हैं। जब काम क्रोध लोभ मोह मद पाखंड आदि विकारों से हमारा मन भर जाता है तो हम अस्वस्थ हो जाते हैं। तो स्वस्थ का अर्थ हुआ कि शरीर भी हमारा पुष्ट हो, स्वस्थ हो, और मन भी हमारा स्वस्थ और पुष्ट और सुखी हो। तो यही सच्चा स्वास्थ्य है। तो अश्विनी कुमारों से इसी स्वास्थ्य की कल्पना और इसी स्वास्थ्य की याचना की जा रही है। अश्विनोः, हे दोनों अश्विनी कुमारों, क्योंकि अश्विनी कुमार सदैव दो रहते हैं। ये वैद्य का दो रूप है। अब दो रूप में हम मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों को जो बतावे, जो औषधि के साथ ही साथ स्वस्थ रहने के उपाय को बतावे, वही सच्चा वैद्य है। इसीलिए वो दो हैं, व्यक्तित्व से दोहरे हैं। केवल लक्षणों को देख करके दवा दे देना ही वैद्य का रूप नहीं है, या डॉक्टर का रूप नहीं। डॉक्टर का आधा ही रूप वो है। पूरा रूप है जब वो रोगी को सुने, रोग के कारणों के साथ साथ उन उपायों को भी बतावे जिससे रोग ना आने पावे, तब वैद्य का सही रूप है। तो वैद्य के दो होने के, अश्विनी कुमारों के दो होने का यही तात्पर्य समझना चाहिए। तो अश्विनो, हे दोनों अश्विनी कुमारों, नूतनेन नवीन मयो भुआ, माने कल्याणप्रद साधनों से हमको संयुक्त करो। सुप्रणीतो, हम पर अच्छी तरह से कृपा करो। अवसा, हम रक्षण द्वारा, हम तुम्हारे संरक्षण साधनों द्वारा सुरक्षित रहें। समगमेम, और हम संयुक्त होकर के रहें। अमृता, अमर अश्विनी कुमारों, तुम संयुक्त रहने वाले हो, हमें भी मिलजुल करके रहने की शिक्षा दो। नह रईम आवहतम, हमें रई माने धनैश्वर्य को प्रदान करो। उत वीरान, और हमें वीर पुत्रों को प्रदान करो। वीर पुत्र का मतलब हुआ जो परिस्थितियों से डटकर उसका सामना कर सके, जो भयभीत न रहे, जो श्रेष्ठ हो वही वीर है, वही वीर पुत्र है। तो पुत्र मिले, लेकिन पुत्र मिले तो वीर पुत्र मिले। तो हमको कायर पुत्र नहीं, हमको समस्याओं को सुलझाने वाला, समस्याओं को परास्त कर देने वाला वीर पुत्र चाहिए। हमें ऐसे वीर पुत्र को प्रदान करो। और विश्वानि सौभाग्यानि आ, हमें संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करो। संपूर्ण सौभाग्य माने हम तन से भी स्वस्थ रहें, मन से भी स्वस्थ रहें, धन से भी परिपूर्ण रहें, और परिवार से भी, पुत्र पौत्रादि से भी संपन्न रहें। यह संपूर्ण सुख है। तो हमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार के सुखों को प्रदान करो, और हमें पूर्ण स्वास्थ्य प्रदान करो। हे अश्विनी कुमारों, यही तुमसे प्रार्थना है।
तो हे अश्विनी कुमारों, हमें तुम्हारी नवीन कल्याणप्रद कृपा और सुरक्षा मिलती रहे। हे अमर देवों, तुम हमें धनेश्वर्य प्रदान करो, वीर संतानों से हमें संयुक्त करो, सुखी करो और हमें संपूर्ण सौभाग्य साधन प्रदान करो। हम संपूर्ण जीवन जिएं, अधूरा जीवन नहीं। हमें संपूर्ण सौभाग्य मिले, किसी एक पक्ष में ही हम जो है वो पूरी न रहें। हम तन मन धन सबसे संपन्न रहें, संपूर्णतया स्वस्थ रहें, अस्वस्थ न होने पावें। तो हे अश्विनी कुमारों, ऐसी दया दृष्टि दिखलाओ। हे अश्विनी कुमारों, ऐसी दया दृष्टि दिखलाएं, हम नवीन मंगल में करुणा और सुरक्षा पाएं। हम नवीन मंगल में करुणा और सुरक्षा पाएं। धनेश्वर्य दो, वीर पुत्र पौत्रों से युक्त दिखाएं। जितने भी सौभाग्य जगत में सबके सब पा जाएं। हम संपूर्ण जीवन के कांक्षी हैं, उसे आप हमें प्रदान करो। इस प्रकार से हमने इस सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इस सूक्त के सार को जान लें और सबसे पहले ये जान लें कि हम अब तक कितने मंत्रों की व्याख्या से परिचित हो चुके हैं। इस सूक्त में तो 18 मंत्र थे, इस विषय में हम जान चुके हैं। मंत्र सारे अतिभौम थे। देव मुख्य रूप से विश्वदेवा थे। छंद इसमें जो है वो त्रिष्टुप रहा है। केवल 17वां मंत्र एक पदा विराट रहा है। तो अब तक जो मंत्र हो चुके हैं उनकी संख्या 3989 हो चुकी है। ये परम प्रभु की कृपा है। इस सूक्त के जो देवता हैं वो वे अश्विनी कुमार तो अंतिम हैं, लेकिन विश्वदेवा हैं। विश्वदेवा में अश्विनी कुमार भी आ जाते हैं और संपूर्ण देवों की इसमें स्तुति की गई है और देवों को बड़े विस्तार के साथ देखा गया है। जो देव हैं वो केवल एक ही स्थान पर किसी मंदिर मस्जिद या किसी गुरुद्वारे में बंद नहीं हैं। वे प्रकृति के खुले प्रांगण में है, जो हमें अपनी कृपा दृष्टि और अपना दर्शन नित्य देते रहते हैं। जैसे सूर्य देव हैं, अग्निदेव हैं, वायुदेव हैं, ये हमारे साथ लगे रहते हैं। इन पर हमारा जीवन है। इन्हीं के संयोग से जल छित पावक गगन समीर से हमारा शरीर बना है। इनमें से कोई तत्व क्षीण हो जाता है तो हम रुग्ण हो जाते हैं, हम जो है वो शक्तिहीन हो जाते हैं। इसलिए सच्चे देव, सच्चे दाता तो यही हैं। चाहे वनस्पतियाँ हों, वृक्ष हों, चाहे जल हो, चाहे मेघ हों, वे सब हमें जीवन देते हैं। हम सबके ऋणी हैं। हम वृक्षों के, वनस्पतियों के सबसे पाते हैं, इसलिए उनके सबके प्रति ऋणी हैं। हम उन सब की प्रार्थनाएं करें, और जब हम प्रार्थनाएं करेंगे तो क्या होगा कि हम उनको अपवित्र नहीं करेंगे। हम उनके प्रति श्रद्धा भाव रखेंगे और तब हमारा संपूर्ण कल्याण होगा। और आजकल क्या हो रहा है कि हम जो ये वेद के प्रत्यक्ष देवता हैं, अग्नि देवता हैं, जल देवता हैं, वायु देवता हैं और अन्य इसी प्रकार से जो देवता हैं, वनस्पति देवता हैं, सब जितने देवता हैं, ये सब दिव्य शक्तियां हैं। और वास्तव में देखा जाए तो जैसा है कहा गया, हम कहते भी आए हैं, उस एक ही का प्रारूप है। परमात्मा एक है, उसी की अभिव्यक्ति ये सब कुछ है। सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, आकाश सब उसी का है। व्यापक जो विराट पुरुष है उसके ही सब अंग प्रत्यंग है। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य केवल आँख ही नहीं है, मनुष्य केवल कान ही नहीं है, मनुष्य केवल नेत्र ही नहीं है, मनुष्य केवल हाथ ही नहीं है, पैर ही नहीं है, और मनुष्य केवल शरीर ही नहीं है, प्राण भी है, आत्मा भी है। और संपूर्ण शरीर तब होता है जब हम उसको संपूर्णतया देखें। उसी तरह से हम अगर किसी एक स्थान पर ईश्वर को बंद कर देते हैं तो इसका मतलब हुआ कि हम पूर्ण रूप से देखने में सक्षम नहीं हो पा रहे हैं। तो शरीर में हम केवल आँख ही नहीं है, हम सब कुछ हैं। और इस तरह से सब कुछ को हमें लेकर चलना चाहिए। आज का सबसे बड़ा जो है वो दुर्भाग्य ये है कि हम प्रत्यक्ष देवता को देवता नहीं मानते हैं, हम वायु को देवता नहीं मानते हैं, जल को देवता नहीं मानते हैं, यद्यपि वो प्रत्यक्ष देवता है। कोई बुरा नहीं है, हम किसी धर्म की आलोचना नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम इस ओर भी ध्यान दें। हम मंदिरों में जाते हैं, वहाँ
उसको पवित्र रखते हैं। वह जूते पहन करके किसी प्रकार से अपवित्रता नहीं करते हैं, चाहे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा कोई भी हो, उतने को हम परम मान लेते हैं कि भगवान यहीं पर हैं। लेकिन बाहर जो सच्चे भगवान हैं, वायु हैं, देव जल हैं, ये हैं सूर्य चंद्र हैं, पृथ्वी हैं, इन पर ध्यान ही नहीं देते हैं। इनको पवित्र करते हैं, पर्यावरण जो प्रदूषित करते हैं, जिसका कुफल हम सीधे भोगते हैं। तो इसलिए इन देवताओं में यथार्थ है, प्रत्यक्ष देवता है, लेकिन इनमें हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रद्धा के अभाव के कारण हम भटके हुए हैं। और जहाँ हमारी श्रद्धा है वहाँ हमको सब मिलता है, वो भी बुरा नहीं है, श्रद्धा फलवती होती है। लेकिन वास्तव में हम यहाँ पर दोनों पा सकते हैं, यथार्थ पा सकते हैं और धर्म भी, आदर्श भी पा सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है वो जो विश्व देवा वाला सूक्त है, इसमें समग्र जड़ चेतन में जो हम देख रहे हैं, जिसको हम जड़ समझते हैं, वो भी चेतन समझा गया है, क्योंकि वो भी परमात्मा का ही रूप है। हमारा शरीर तो अभी एक प्राण निकल जाए तो जड़ हो जाएगा, लेकिन हम अपने को शरीर रूप में ही तो मानते हैं। तो इसलिए हमारी यह मान्यता संपूर्ण मान्यता है कि हम अपने को आत्मा और प्राण और संपूर्ण शरीर सहित अपने को देखें। अगर एक भी अंग क्षीण हो गया तो मनुष्य जो है वो क्षीण हो जाता है, अधूरा हो जाता है। तो इसलिए हमें संपूर्ण में देवत्व देखना चाहिए, और उस संपूर्ण में हम देवत्व दर्शन करेंगे तो हमारा कल्याण होगा और विश्वमात्र का कल्याण होगा। जब हम अपने को संकुचित कर लेते हैं तो वहीं पर दुख प्रारंभ हो जाता है। तो कहने के मतलब इसमें ये सब संपूर्ण सृष्टि को देव में देखने का संदेश है। और यह भी कहा गया है कि इस देखने के साथ हमारे दृष्टिकोण में उदारता होनी चाहिए। और 2 मंत्रों में विशेष रूप से कहा गया है कि वे लोग जो धनी हैं लेकिन धन का केवल अपने ही लिए उपभोग करते हैं, उनका विनाश हो जाए। जो यज्ञ करते हैं लेकिन यज्ञ को कपट से, छल से भर करके करते हैं, तो वहाँ पर कर्म दूषित हो जाता है। भले वो बाहर से देखने में अच्छा कर्म समझ पड़े कि यज्ञ कर रहा है, या अस्पताल खोल रहा है, या स्कूल खोल रहा है, लेकिन उस अस्पताल स्कूल को हम यदि उस कॉलेज को या उस विद्यालय को या महाविद्यालय को हम अगर शोषण का साधन बना लें, हम किसी भूमि पर कब्जा करने का साधन बना लें, स्वार्थपूर्ति का साधन बना लें, तो वह जो है वह पुण्य, वह कार्य, शुभ कर्म जो है वो पूरा नहीं होगा, अधूरा हो जाएगा। हम चाहें तो कह सकते हैं कि सही धर्म नहीं है। तो इस तरह से कर्म की परिभाषा भी इसमें की गई है। और पूरा धर्म तब है जबकि हम सत्य को पूरी तरह से देखें। और यहाँ पर 2-3 मंत्रों में यह बात कही गई है कि जो अनुदार दृष्टि वाले हैं, जो राक्षसी वृत्ति वाले हैं, जो कर्म में दुर्भावना लाते हैं, जो स्वार्थ से लिप्त कर देते हैं किसी यज्ञ कर्म को, शुभ कर्म को, वो देव यज्ञ नहीं रह जाता, वो राक्षस यज्ञ हो जाता है, दैत्य यज्ञ हो जाता है। इसलिए हमें देव यज्ञ करना चाहिए और हमें संपूर्ण सृष्टि में एक ही तत्व देखना चाहिए और सबके प्रति समादर व्यक्त करना चाहिए। तो इस प्रकार से तमाम बातें कही गई हैं, हमने सुना समझा, और उसके बाद फिर और अधिक उसको समझने और सुनने की चेष्टा करें, मंत्रों पर मनन करें, क्योंकि मननात् त्रायते मंत्र, मंत्र वही है जो मनन करने से, चिंतन करने से सुरक्षा दे। केवल मंत्र पाठ करने से ही काम नहीं है, वो भी अधूरा है। हम मंत्र पाठ भी करें, मंत्र का अर्थ भी समझें, उस पर चिंतन मनन भी करें, तभी संपूर्ण हम वेद को समझेंगे, तभी हम संपूर्णता की ओर अग्रसर होंगे। तो इस निवेदन के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम।